ये चने का पुलाव आपको ख़ानदान में और पूरी फैमिली में इंशाल्लाह फ़ेमस कर देगा। इस बात की गारंटी मैं आपको देती हूँ। जो मेरी बहनें और मेरी माएँ जो बाहर काम करती हैं, जो घर से सेल आउट करती हैं, घर पर बिज़नेस करती हैं अपना कुकिंग का, तो उनके लिए ये बिल्कुल परफ़ेक्ट रेसिपी है। जो मेरे भाई बाहर काम करते हैं उनके लिए भी ये बिल्कुल परफ़ेक्ट रेसिपी है। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक लाज़मी देखिएगा। इंशाल्लाह बहुत सारे ट्रिक्स आपको बताने वाली हूँ। मैं हूँ आपकी शेफ़ सदफ़ खादिम और आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल सदफ़ कुकिंग। तो चलिए फिर रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर लिए हैं 2 ग्लास सैला चावल। आप चाहें तो एक किलो की भी बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ 2 ग्लास की बना रही हूँ। मेरे पास जो है वो थोड़ा ही ऑर्डर आया था, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। तो मैं बना रही हूँ यहाँ 2 ग्लास सैला चावल की बिरयानी, चना पुलाव। तो मैंने 2 ग्लास चावलों को अच्छे तरीके से, सैला चावल को धो के अच्छे तरीके से वॉश करके, और उसके बाद मैंने इसको भिगो दिया था। सैला चावल के बनाएंगे तो इससे क्या फ़ायदा है आपका कि वेट जो है वो चावल का ज़्यादा होता है। एक तो आपको जो है वो बजट फ्रेंडली भी रहेगा, दूसरा ये कि जो सामने वाले आपके कस्टमर हैं उनका पेट भी अच्छे से भर जाएगा। तो आप लोगों ने सैला चावल को जो है वो भिगो लेना है। अगर आप बासमती चावल के बनाना चाहते हैं तो ये आपकी अपनी चॉइस है, लेकिन मैं सैला चावल के बनाती हूँ। 2 ग्लास जो है वो आपने चावल भिगो देने हैं। तकरीबन आपके 2 घंटे भीगे में होने चाहिए, नहीं तो 1.5 घंटा लाजमी। तो यहाँ मैंने एक बड़ी स्लाइस में कटी हुई प्याज ले ली है, और थोड़ा सा गरम मसाला लिया है, तेज़पात के पत्ते हैं, जिसमें यहाँ पर मैं सबसे पहले प्याज ब्राउन करूँगी। 1 प्याली ऑयल लिया है मैंने भर के। इसमें थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा जाता है, ऑयल कम नहीं रखिएगा आप। ऑयल बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए आपका, ना बहुत ज़्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है वो प्याज हमारी ब्राउन हो चुकी है। मैं इसमें जो है गरम मसाला ऐड कर दूँगी कुछ साबित, जो मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून मैंने इसमें ज़ीरा लिया था, 2 से 3 तेज़पात के पत्ते हैं, 1 बड़ी इलायची है, 1-2 मैंने जो है वो दालचीनी के टुकड़े लिए थे, थोड़ी सी काली मिर्चें और चंद मैंने लौंग ली थी यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर मैं 3 से 4 चम्मच जो है भर के अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर रही हूँ, क्योंकि मसाला इसी चीज़ से बनना है, तो अपने अदरक लहसुन जो है वो अच्छे से डालना है। यही जो है वो आपकी जो है वो खाने में टेस्ट पैदा करेगा। फ्लेम मैंने थोड़ा सा लो कर दिया है ताकि हमारा मसाला नहीं जले और मैं बाकी जो इंग्रेडिएंट्स है वो अच्छे से इजीली डाल सकूं। थोड़ा सा पानी भी मैंने ऐड कर दिया है अदरक लहसुन का, ताकि अच्छे से मसाला भुन जाए हमारा। गरम मसाला जो है अक्सर मैंने देखा है बहुत सारे जो है वो बहुत सारा लोग डाल देते हैं, तो आपने इतना भी नहीं डालना, क्योंकि गरम मसाला भी फ्री में नहीं आता, ज़ाहिर है वो महंगा ही होता है गरम मसाला। तो आपने जो है वो गरम मसाला थोड़ा ही डालना है, ताकि खाने वाले को जो है वो बार बार निकालना ना पड़े साबित, उसको बुरा भी ना लगे और आपके लिए भी बजट फ्रेंडली हो। उसमें मैंने 5 से 6 अदद जो है हरी मिर्चें कूट के डाली थी, वो मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। यहाँ मैं कुछ गरम मसाले ऐड कर रही हूँ, जिसमें मैंने जो है वो पिसी हुई सौंफ 1 टेबल स्पून है, पिसा हुआ धनिया, साबुत धनिया को मैंने पीसा है 1 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर है घर का, और 1 टेबल स्पून काली मिर्चें हैं, और 1 टेबल स्पून ही इसमें नमक गया है। ठीक है, इसकी सारी चीज़ें डालने के बाद मैंने अच्छे तरीके से इसकी भुनाई करनी है। और यहाँ पर मैंने जो है 2 बड़े स्लाइस में कटे हुए फ्रीज़र किए हुए टमाटर हैं, वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो फ्रेश भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन क्या है कि ज़ाहिर है मेरा काम 12 महीने का होता है। टमाटर के जो है वो महंगे और सस्ते होते रहते हैं, तो जब महंगे होते हैं मैं क्या करती हूँ कि मैं अपने फ्रीज़र किए हुए टमाटर यूज़ करती हूँ। जब सस्ते होते हैं तो मैं 10 किलो टमाटर जो है वो अपने फ्रीज़र में रख लेती हूँ उसे, ताकि जो है वो अच्छे तरीके से जम जाए और मेरे पास चलते रहें। तो आपको जैसे पता है कि 2 महीने हमारे टमाटर जो है वो महंगे चलते हैं, उसके बाद ख़ुद ही जो है वो हमारे दुकानदार जो हैं वो ख़ुद ही कम कर देते हैं, क्योंकि वो भी कितने अरसे तक रखेंगे। 1 गड्डी मैंने यहाँ पर पुदीने की अच्छे तरीके से धो के कटिंग करके वो ऐड कर दी है। ढक्कन ढक के अब इसको मैं पका रही हूँ थोड़ा सा। आप यकीन करेंगे मैंने फ्रीज़र की हुई चीज़ें भी यूज़ करती हूँ, लेकिन इतना अच्छा टेस्ट आता है, इतनी अच्छी चीज़ें होती हैं, क्योंकि आप जब तरीके से रखोगे तो हर चीज़ अच्छी होगी। ये देखिए मैंने फ्रीज़र किए हुए मैंने यहाँ पर छोले ले रही हूँ, बॉयल हैं ये, फ्रीज़र किए हुए हैं। ठीक है, यहाँ मैंने 1 बड़ी प्याली भर के जो है वो छोले ले लिए हैं।
छोले इतने नहीं डालेंगे हम, ज़ाहिर है जितने वहाँ पर जितने आप मार्केट में बिरयानी जब खाते हो तो जितने छोले उसमें होते हैं उतने डालें। घर में तो हम बेतहाशा डाल देते हैं, वो चीज़ नहीं करनी है, क्योंकि हमने यहाँ सेल करने के लिए बनाना है। तो ज़ाहिर है हमने जो है इस चीज़ को भी देखना है कि भाई हमारा जो है वो बजट आउट ना हो, हमें प्रॉफिट भी मिले और हमारे कस्टमर्स को भी चीज़ें पसंद आएँ, हमारी रेसिपी अच्छी लगे उन्हें, हमसे वो दोबारा बाय करें। और यहाँ पर मैंने ऐड करी है इमली ले ली है मैंने थोड़ी सी, और जो है वो 4 से 5 अदद इमली के मतलब बीज लिए थे और उसको जो है उसका पल्प मैंने ऐड कर दिया, ठीक है, खटास के लिए। आलू बुखारे महंगे हैं तो दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या है, इमली, आप इमली यूज़ कर सकते हो। आलू बुखारे डालना चाहते हैं तो आप वो डालते हैं, आपको पता है वो काफ़ी महंगे हैं तो इसलिए जो है वो ज़्यादातर लोग इमली ही डालते हैं। और बाज़ार में आपने देखा होगा पुलाव में अक्सर बेशतर इमली ही डली हुई होती है। यहाँ मैं पानी ऐड कर रही हूँ, 2 गिलास पानी मैंने ऐड कर दिया है। 2 गिलास चावलों में 2 गिलास पानी ही ऐड किया है, क्योंकि मेरे 2 घंटे से ये चावल ज़्यादा भीग चुके हैं। यहाँ पर जो है मैंने चावल ऐड कर लिए हैं, सारे डाल देती हूँ इसके अंदर। पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, अगर पानी पतीले में मौजूद है तो उसको निथार के फिर आपने चावल बाकी डालने हैं, ठीक है। ये देख सकते हैं इसी तरह मैं कर रही हूँ, ताकि आपके चावल जो है वो बिल्कुल नरम ना हो जाए, आपके चावल टूटे ना, ख़राब ना हो। जो बिगनर्स हैं उनके लिए सेला चावल बहुत ही ज़बरदस्त है, उनको इसी चावल से जो है वो बिरयानी बनानी चाहिए, ताकि ये है कि आपको जो है वो आपके चावल टूटे नहीं। अब इसमें नमक चेक कर लूँगी मैं, नमक मुझे कम लगेगा तो मैं नमक इसमें ऐड कर दूँगी, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। अच्छा, हरी मिर्चों का जो पेस्ट मैंने शुरू में डाला था, आपने वो लाजमी डालना है। हरी मिर्च का पेस्ट डालने से ये होता है कि आपने साबुत डालने की ज़रूरत नहीं है, और आप हरी मिर्च का जो टेस्ट होता है वो बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पर मैंने जो है गरम मसाले के बाद, अदरक लहसुन के बाद मैंने हरी मिर्चों का पेस्ट डाला था, वो आपने लाजमी डालना है। नमक कम था, मैंने 1 टेबल स्पून नमक इसमें दोबारा ऐड किया था। यहाँ देख सकते हैं पानी खुश्क हो चुका है और यहाँ पर मैंने चावलों को दम दे दिया है। इसके अलावा ये देख सकते हैं आप, हमारा पुलाव बनके रेडी है। अगर आपको कोई सवाल है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब दूँगी। रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करें, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। खुदा हाफ़िज़।